हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो लोकल विंड्स है उसकी बात कर रहे थे और लोकल विंड्स में हम लोगों ने सिरक्को जो है लास्ट विंड देखी थी। तो देखिए, जो सिरक्को विंड होती है उसी की तरह दो तीन विंड्स और है, जैसे कि खमसिन, सिमोम और आपकी हार्मटन। तो ये जो विंड्स हैं ये आपकी कह लीजिए सिरोको की तरह हैं, लेकिन इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें और जानने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो इन विंड्स को मैं इसमें बताऊँगा। अब देखिए, लोकल विंड का टॉपिक शुरू करूँ इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मेंबर्स जो हैं जिन्होंने अभी अभी आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया है या करने वाले हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी है, लेकिन उसको मैंने वीडियो के लास्ट में रखा है, क्योंकि जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो वो इस जानकारी को नहीं देखना चाहेंगे, तो वो वहाँ से वीडियो को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। शुरू में हम लोग पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर लास्ट में जो मेंबर्स के लिए जानकारी है उसको हम लोग देख लेंगे। तो शुरू करते हैं खमसिन विंड से। अब देखिए, खमसिन विंड क्या है? गर्म है और शुष्क है, यानी कि हॉट एंड ड्राई विंड है। इसमें देखिए, ये भी डेजर्ट से आती है, यानी कि जो हमारे रेगिस्तान होते हैं वहाँ से होके आती है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिरोको जैसे चलती है ठीक वैसे ही ये भी चलती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए, रेत की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि डेजर्ट या रेगिस्तान से चल के आती है। अच्छा, ये विशेष रूप से इजिप्ट में या मिस्र में चलती है। अब देखिए, इसका नाम ये जो खमसिन है ये क्यों है? क्योंकि ये लगभग देखिए वसंत का जो मौसम होता है या जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें लगभग 50 दिनों के पीरियड के लिए चलती है, यानी कि वसंत के मौसम में लगभग 50 दिनों तक लगभग में ये खमसिन विंड चलती है। और देखिए, जो खमसुन वर्ड होता है, खमसुन वर्ड की खमसुन वर्ड का मीनिंग होता है 50, यानी कि लगभग 50 दिनों तक चलने वाला जो विंड है जिसको खमसुन यानी 50 मीनिंग होता है। तो इस खमसुन के नाम पे, इस 50 के नाम पे इस विंड का नाम पड़ा है खमसिन। ये याद रखिएगा, खासकर जो लोग नेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था सिरोको वगैरह में भी कि जो भूमध्य सागर से होकर गुजरने वाला तूफान होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है जो कि मेडिटेरियन सी से होकर गुजरता है, उसकी वजह से ये विंड्स जो हैं अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये विंड्स जो हैं चलती हैं। तो खमसिन विंड क्यों चलती हैं? भूमध्य सागर से जो टेम्परेट साइक्लोन गुजरता है या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गुजरता है, उसकी वजह से ये खमसिन विंड्स चलती हैं। फिर देखिए, अगली विंड आती है हमारी सिमोम। अब सिमोम विंड क्या है? देखिए, अरब सागर और सहारा के गर्म मरुस्थल जो होते हैं वहाँ पर चलती है, यानी कि देखिए जो आपका अरेबियन सी है और सहारा के जो गर्म मरुस्थल हैं इसके बीच में ये विंड चलती है। ये भी हॉट होती है, ड्राई होती है, इसमें भी सैंड होती है, आपको अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के कैरेक्टर एक जैसे हैं। और क्योंकि देखिए, डेज़र्ट का जो ग्राउंड होता है, यानी कि डेज़र्ट का ग्राउंड यानी कि जो मरुस्थल या रेगिस्तान की जो सरफेस होती है, जो भूमि होती है, वो सूरज के द्वारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। मान लीजिए कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, यानी कि क्लाउड्स नहीं है, तो क्या होगा, सूरज की सीधी रोशनी जो है डेज़र्ट के ऊपर पड़ेगी, और डेज़र्ट में तो वैसे भी सैंड है, नमी तो है ही नहीं। तो ऐसे में बहुत तेज़ी से जो डेज़र्ट की सरफेस है या जो डेज़र्ट की कह लीजिए ग्राउंड है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा, और इस वजह से ये जो आपकी सिमोम विंड है वो चलती है। अब देखिए, ये नाम इसका कहाँ से लिया गया, ये फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक अरेबिक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पॉइज़न, तो ये सिमोम वहीं से लिया गया, यानी कि सिमोम का मतलब होता है एक तरह से पॉइज़न। तो ये नाम कहाँ से लिया गया है? एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका यूज़ पॉइज़न शब्द के लिए होता है। अब देखिए, एक विंड आती है हार्मटन। तो हार्मटन क्या है कि ये सहारा मरुस्थल से चलने वाली विंड है और ये भी ड्राई होती है, यानी कि शुष्क होती है। अब मरुस्थल से जो विंड चलेगी वो जाहिर सी बात है ड्राई ही होगी, शुष्क ही होगी, वहाँ पे नमी आएगी भी कहाँ से? तो देखिए, ये बेसिकली चलती है विंटर सीज़न के टाइम में, यानी कि जो सर्दियों का मौसम होता है उस टाइम में चलती है। कहाँ से चलती है? जो सहारा का डेज़र्ट है, यानी कि सहारा का जो मरुस्थल है वहाँ से जो गिनी तट है उसकी तरफ चलती है। तो कहाँ से चलती है? सहारा का जो मरुस्थल है वहाँ से चलती है, और किधर? गिनी तट की तरफ चलती है। अच्छा देखिए, मरुस्थल से आएगी तो डस्ट होगी ही होगी, या कह लीजिए जो सैंड है वो होगी ही होगी, तो इसमें भी सैंड पाई जाती है। हार्मटन इसका नाम है, लेकिन देखिए इसकी एक विशेषता, इसे डॉक्टर कहते हैं, यानी कि ये काफ़ी जो जहाँ पे ये जाती है गिनी तट की तरफ, तो वहाँ पे ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेवर होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कह लीजिए इससे जो है आराम मिलती है उनके शरीर को, तो इसको डॉक्टर कहते हैं।
अब डॉक्टर क्यों कहते हैं, देखिए क्यों आराम मिलती है। होता ऐसा है, जब ये हवा देखिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो इसमें इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होता है तो ये हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, यानी कि शीतल या ठंडी हो जाती है। तो जब ये ऐसी जगहों पे पहुंचती है जहाँ पे नम गर्म हवा चल रही है और वहाँ पे ये ठंडी हवा पहुंचती है, ड्राई एयर, यानी कि शुष्क हवा पहुंचती है जो कि ठंडी है। तो शुष्क और ठंडी यानी कूल एंड ड्राई एयर जब ये पहुंचती है तो वहाँ के लोगों को आराम पहुंचती है, तो इसीलिए इसे डॉक्टर कहते हैं। तो एक तरह से इसकी जो शुष्कता होती है वो स्फूर्तिदायक होती है, और जो नम विषुवत रेखीय वायु है उसकी तुलना में इसका प्रभाव शीतलकारी होता है। यानी कि जो विषुवत रेखीय वायु है जो कि नम है, जो ह्यूमिड है, उसकी तुलना में ये एयर कैसी होती है, ड्राई होती है एंड कूल होती है। तो वही लिखा है, इन्वेरोगेटिंग ड्राइनेस कंपेयर्ड विथ ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ड्राइनेस होती है और कूलनेस होती है। अच्छा, इसको नॉर्थ अमेरिका में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक रोलर। वहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक रोलर कहते हैं क्योंकि ये जो है वहाँ पे इस तरह की जो विंड्स हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। मेसोपोटामिया में इसको शामल कहते हैं और न्यूजीलैंड में इसको नार्वेस्टर कहते हैं। तो ये आपकी हो गई हार्मटन। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटी विंड्स। तो ग्रेविटी विंड्स क्या होती हैं, थोड़ी सी ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए हमारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, यानी कि समुद्र का जो तट होता है, तटवर्ती क्षेत्र होता है। अब कोई भी समुद्र होगा, कोई भी सी होगा तो उसका कोस्ट तो ज़रूरी होगा। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे देखिए कुछ पठार और पर्वत भी होते हैं, यानी कि प्लेट्यू होते हैं और माउंटेन्स होते हैं। तो ये जो प्लेट्यू और माउंटेन्स होते हैं इनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, यानी कि देखिए बर्फ़ जमी रहती है यानी कि टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो मतलब क्या है कि हाई प्रेशर होता है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हवा कैसी होगी, ठंडी होगी। और ये जो हवा ठंडी होगी ये भारी भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे एयर हम लोग जानते हैं कूल होती है वैसे वैसे उसका जो वेट है या कह लीजिए जो उसका भार है वो बढ़ता जाता है। तो जब ये हवा का भार बढ़ जाएगा तो जो हमारा पहाड़ है या पठार है उसके ऊपर ये हवा एकत्रित है। और क्योंकि पहाड़ या पठार का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ठंडा है, जो हमारा प्लेट्यू या माउंटेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ठंडा है, तो वहाँ की हवा भी ठंडी है। और वो ठंडी हवा भारी हो गई है और भारी हवा को ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि नीचे की तरफ इस वायु को ग्रेविटी पुल करेगी। तो अब क्या होगा, ये जो विंड है जो कि काफ़ी ठंडी है, ये ढाल से खिसक कर धीरे धीरे जो वैलीज़ हैं, यानी कि जो घाटी हैं, जो कंदराएँ हैं, वहाँ पे जाने लगेगी। यानी पहाड़ से या पठार से नीचे खिसक के ये विंड कहाँ जाने लगेगी, वैली की तरफ, क्योंकि इसको ग्रेविटी पुल कर रही है। इन जनरल यानी साधारणतः तो इसकी स्पीड जो है लो रहती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बहने वाली विंड नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पे साइक्लोन बन गया है, यानी कि कहीं पे साइक्लोन प्रेजेंट है, कहीं पे साइक्लोन आ गया है, साइक्लोन का मतलब ये होता है लो प्रेशर, और ये विंड कहाँ से आ रही है, हाई प्रेशर से। यानी कि ये विंड उस जगह से आ रही है जो हमारे पर्वत या पठार का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे आइस टॉप कहते हैं या आइस कैप कहते हैं या हिम टोपी कहते हैं। तो वहाँ से ये आ रही है आइस कैप से। तो वहाँ पे हाई प्रेशर है और जो आपका साइक्लोन बन गया है वहाँ पे लो प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अब विंड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगी। तो ऐसे में क्या होता है, जब साइक्लोन होता है तो ये जो शीतल और भारी वायु राशि है, यानी कि ये जो कोल्ड और आपकी हैवी जो एयर मास है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पर्वत के दर्रे होते हैं, जो घाटियाँ या वैलीज़ होती हैं, जो फ्योर्ड्स होते हैं, उन सब से बहुत तेज़ी से होके बहने लगती है, क्योंकि साइक्लोन बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपनी तरफ, यानी कि साइक्लोन बहुत तेज़ी से हवा को खींचेगा। तो ये एक तरह से झोंकेदार पवन के रूप में, जैसे झोंके खा के पवन चलती है उस रूप में, उस तरह की विंड के रूप में ये तट की तरफ आगे बढ़ती है। तो यानी कि जब साइक्लोन होता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, इसी विंड को, यानी कि जो ग्रेविटी विंड है, इसी विंड को डिसेंडिंग विंड भी कहते हैं, क्योंकि नीचे उतर रही है तो डिसेंडिंग या अवरोही पवन हो गई। फॉल विंड कहते हैं, ड्रेनेज विंड कहते हैं और कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटी विंड के और भी नाम हैं। अब इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि जो ग्रीनलैंड है, स्पिट्सवैगन है, अंटार्कटिका है हमारा, इन सभी जगहों के, यानी कि ये जो हम लोगों ने जगह देखी, ग्रीनलैंड, स्पिट्सवैगन और अंटार्कटिका, इनका जो तटवर्ती क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे आइस कैप प्लेट्यू हैं, यानी कि ऐसे प्लेट्यू या पठार हैं जिनका जो ऊपरी सिरा है, या फिर जो कह लीजिए जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर जो है यहाँ पे ठंडी हो जाती है और उसी प्रोसेस के तहत यानी कि भारी हो जाती है और भारी होकर ग्रेविटी के द्वारा नीचे की तरफ पुल की जाती है। अब देखिए इसी टॉपिक में कुछ बातें और बची हैं, जैसे कि अलास्का में इसको क्या कहते हैं, इसी विंड को विली वाव कहते हैं। अलास्का में इसका नाम विली वाव होता है। इसी तरह से एक विंड हो गई बोरा, ये भी ठीक ऐसे ही चलती है। देखिए एक एड्रियाटिक सागर है या एड्रियाटिक सी है, इसको आप जब इटली वगैरह का मैप देखेंगे, भूमध्य सागर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इटली, क्रोएशिया, ये सारी जो जगह है वहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाएगा एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी का जो नॉर्थ कोस्ट है वहाँ पे यूगोस्लाविया का ईस्ट्रियन पठार है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए, यूगोस्लाविया का ईस्ट्रियन पठार है। यहाँ पे क्या होता है, सर्दियों के मौसम में या शीतकाल में या विंटर के सीज़न में एक प्रतिचक्रवात या हाई प्रेशर बना रहता है। जाहिर सी बात है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रतिचक्रवात या हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। और जो भूमध्य सागर से यानी कि जो हमारा मेडिटेरियन सी है वहाँ से जब कोई साइक्लोन गुजरता है तो एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर और साइक्लोन मतलब लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत तेज़ी से हवाएँ अट्रैक्ट होती हैं जिसे बोरा कहते हैं। इसी तरह से जो मिस्ट्रल है ये एक और विंड हो गई मिस्ट्रल, ये भी ग्रेविटी विंड है। बोरा भी ग्रेविटी विंड है, विली वाव भी ग्रेविटी विंड है और मिस्ट्रल भी गुरुत्व पवन या आपकी ग्रेविटी विंड है। तो ये भी देखिए एक अवर्जन प्लेट्यू करके है, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा ना हो। तो ये जो अवर्जन प्लेट्यू करके है, यहाँ से जो फ्रांस के दक्षिणी तट पे स्थित रोन घाटी है, यानी कि हम लोगों ने देखा है कि ये जो हवाएं हैं ग्रेविटी विंड्स हैं ये प्लेट्यू के ऊपर से आती हैं, यानी कि पठार के ऊपर से या पहाड़ के ऊपर से आती हैं और घाटी में उतरती हैं। तो फ्रांस के दक्षिणी तट पे यानी कि फ्रांस का जो आप कह लीजिए साउथ कोस्ट है, वहाँ पे जो रोन घाटी है उसकी तरफ ये हवाएं चलती हैं, यानी कि ये जो प्लेट्यू है अवर्जन प्लेट्यू यहाँ से चलती है और रोन घाटी में जाके उतरती है। तो इस विंड को कहते हैं मिस्ट्रल विंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो गुरुत्व पवन है या ग्रेविटी विंड है उसको भी मैंने आपको बता दिया। देखिए जिन लोगों ने अभी मेंबरशिप ली है आंसर राइटिंग कोर्स की या लेने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए ये आप अपना चैनल देख रहे हैं जो हम लोगों का स्मार्ट एजू एकेडमी चैनल है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। तो यानी कि जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको इस तरह से सारी ये प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएंगी। देखिए होम पेज पे ये प्लेलिस्ट दिख रही है और पहली ही जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख रहे हैं लिखा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंबर्स ओनली, यानी कि ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे आंसर राइटिंग के संबंध में जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो मिलेंगे। तो पहला वीडियो डाला जा चुका है, आपको मिल भी गया होगा। ये वीडियो मैंने सभी के लिए पब्लिक कर दिया था, यानी सभी को अवेलेबल करा दिया था, जिससे कि जो लोग भी समझना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग कोर्स कैसा होने वाला है तो उनको एक अंदाज़ा लग जाए। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो सब केवल उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली है। इसके साथ ही देखिए कुछ बातें और करना है आप लोगों से। तो कई सारे लोग होंगे जो अभी टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे हेलो लिख दीजिए। आपने जिस अपने अकाउंट से मेंबरशिप ली है उसी से मुझे हेलो लिख दीजिए, उसी अपने यूट्यूब अकाउंट से। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे एक सिंपली हेलो भेज दीजिए। मैं आपको चेक कर लूँगा आप मेंबरशिप प्लान में हैं या नहीं है, और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो आप इसको जल्दी कर लीजिए क्योंकि देखिए आपने पैसे खर्च किए हैं। और थर्सडे को मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि थर्सडे को मैं पहला वीडियो डाल दूँगा। तो इसलिए जो है आप जल्दी से टेलीग्राम पे अब आ जाइए। और फिर देखिए जो इंट्रो वीडियो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, मेंबर्स ओनली कंटेंट कहाँ मिलेगा उसके बारे में बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उसका लिंक दे दिया करूँगा। और देखिए कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो पेटीएम से भी पेमेंट संभव है। उसके संबंध में मैंने एक वीडियो डाल दिया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आज या कल में एक वीडियो वही वाला वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट है उसको कर सकते हैं।